नमस्कार। आज फिर द्वारकाबाई साहेब देवी अहिल्या को लेकर के खुश हैं। खुशी का कारण ये है कि उन्हें दिखाई दे रहा है कि गौतमाबाई साहेब के आगे उनके सामने खड़ी है विवाद के लिए अहिल्याबाई होलकर। दरअसल क्योंकि विवाद इसलिए क्योंकि इसी मुद्दे पर मंदिर को लेकर के एक बार पहले भी जब गांव में अहिल्या की शादी से पहले उनके गांव में गौतमाबाई सरकार जो है मंदिर बनवाना चाहती थी, तो वहाँ पर अहिल्या ने मंदिर के बजाय कुआं बनाना ज़्यादा बेहतर समझा था और बनवाया भी था। अपनी जिद उन्होंने वहाँ पे पूरी की थी। वहाँ पर द्वारकाबाई साहेब जो हैं खुश थी। क्यों? क्योंकि गौतमाबाई साहेब की जो है ना हो गई थी, उनको चुनौती देने वाली कोई आ गई थी, तो इस बात को लेकर के द्वारकाबाई खुश थी। मगर आज आज फिर वो खुश हैं। उन्हें लग रहा है कि आज फिर दोनों सासू बहू जो हैं एक दूसरे के सामने खड़ी हैं, क्योंकि मंदिर बनवाना चाहती हैं गौतमाबाई सरकार, और चाहती हैं कि जैसे ही युद्ध के बाद घर आए मल्हार राव होलकर सरकार, तो उनसे मंदिर का अनावरण करवाया जाए, मंदिर का शुभारंभ करवाया जाए। बस यहीं से वो सब फिक्स कर देती हैं कि हाँ मुझे तो अच्छा लग रहा है, सब फिक्स है, सब अच्छा है, बढ़िया है। बस गंगूबाजी को और दिखा लेते हैं, क्योंकि वो भी इस परिवार का हिस्सा है और उन्हें भी दिखाना ठीक रहेगा। मगर तभी वहाँ अहिल्या आती है, खंडेराव आते हैं, तो अहिल्या देवी और खंडेराव युवराज दोनों अपनी पारखी नज़र वहाँ पर दिखाते हैं। और द्वारकाबाई खुश होती हैं, क्योंकि अहिल्या आते ही कमी निकालना शुरू कर देती है। वो कहती है कि मंदिर का मुख यहाँ की बजाय यहाँ होना चाहिए। वो कहती हैं कि दक्षिण में मंदिर का मुंह नहीं हुआ करता, पूर्व पश्चिम उत्तर में हो, लेकिन दक्षिण दिशा में अशुभ माना जाता है। तो यहाँ गौतमाबाई को जो बात सही लगी थी, मगर देवी अहिल्या को वही बात गलत लगी। ठीक है, उन्होंने वास्तु दोष उसका बता दिया। उसके बाद में बात आती है कि यहाँ तो पहाड़ भी हैं, पहाड़ हैं तो फिर नदी भी होगी, और नदी है तो पानी बह जाएगा। जब पानी बारिश के मौसम में ज़्यादा पानी आएगा तो बाढ़ में तब्दील हो जाएगा और मंदिर डूब जाएगा। तो यहाँ जब आस्था की बात आती है, मंदिर के डूबने की बात आती है, तो सब हैरत में आ जाते हैं। और खंडेराव जी कहते हैं, फिर युवराज कहते हैं कि हाँ, यहाँ पास ही में एक टापू है, मैं जानता हूँ, मैं गया हूँ वहाँ पर, वहाँ मंदिर बनाया जा सकता है। और वो मंदिर मतलब अहिल्या कहती है हाँ ये तो ऊंचाई पे रहेगा, दूर से दिखाई भी देगा। तो फैसला ये होता है कि हाँ मंदिर यहीं बनेगा जहाँ युवराज और अहिल्या ने चुना है। तो इस पर जो सासूबाई हैं बहुत खुश होती हैं, मगर द्वारकाबाई पर गाज गिर जाती है। क्यों? क्योंकि एक तरीके से इशारा जो था उनकी तरफ भी था, जब गौतमाबाई साहेब ने कहा कि किसी भी इमारत के लिए सिर्फ सुंदरता ही आवश्यक नहीं है, और भी बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं। फिर वही बात कि दोनों आमने सामने थी एक ही मुद्दे को लेकर के, लेकिन एक बार विवाद हुआ था, दूसरी बार क्योंकि दोनों बराबर की समझ रखती थी इसलिए, और तरीका भी सही था, तो इस वजह से टकराव नहीं हुआ। वहाँ पर सहमति हुई और अच्छा लगा। मगर खराब लगा तो द्वारकाबाई को, क्योंकि उनके तो सपने जो हैं अब बाढ़ में बहने को हो गए हैं।